ऑर्डर 18 का रूल 16 हमारे किस बारे में बात करता है, ये बात करता है अगर कोई गवाह है वो कहीं बाहर जाने वाला है, कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर जाने वाला है, यानी फिर किसी अन्य पर्याप्त कारण से कोई बीमार होने वाला है या फिर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो सकती है कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता है, तो उसकी गवाही को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सके, इसलिए ये रूल बनाया गया है, यानी कि उसको गवाही को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट किसी भी पार्टी के आवेदन पर, यहाँ पर कोई भी पार्टी प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट होता है, कोर्ट में आवेदन दे सकता है या फिर खुद गवाह आवेदन दे सकता है कि भाई मेरी गवाही ले लो, मैं फॉरेन जाने वाला हूँ, मैं विदेश जाने वाला हूँ, मैं अब यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ या फिर तमिलनाडु जाने वाला हूँ, कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर जाने वाला है क्लियरली, तो उस केसेस में उसकी गवाही को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई पार्टी उस केसेस में अवेलेबल नहीं है गवाही के टाइम पर, तो उनको की गवाही रिकॉर्डिंग के टाइम पे दोनों पार्टियां अवेलेबल हो, इसलिए उसको नोटिस देना कंपलसरी होगा। सब रूल 2 हमारा यहाँ पे बात करता है। और जैसे ही वो गवाही पूरी हो जाएगी उसके बाद गवाह को गवाही को पढ़ के सुनाया जाएगा, अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो बताया जाएगा और जज उसको सुधार करेगा, और उसके बाद गवाह उस पर साइन करेगा और उसके बाद जज उस पर साइन करेगा, और वह जो रिकॉर्ड जो गवाही है वो केस के सुनवाई के लिए आगे उपयोग की जा सकती है। तो अगर आपको इसको कंप्लीट समझना है, बहुत डिटेल में समझना है, तो उसको कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत क्लियरली मैंने समझा हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक द चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर 18 पे। ठीक है, ऑर्डर 18 के रूल 15 तक मैं क्लियर करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो पिछली वीडियो आके जाके देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो हम बात करेंगे रूल 16 पे। ठीक है, रूल 16 हमारे किस बारे में बात करता है, चलिए शुरू करते हैं। रूल 16 हमारे क्लियरली कहता है कि गवाह की तुरंत गवाही दर्ज करने की पावर यहाँ पर कोर्ट के पास दी गई है, कि अगर किसी केसेस में किसी गवाह की गवाही को तुरंत में या फिर अर्जेंट में रिकॉर्ड करना पड़ सकता है, तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके बारे में ये प्रोसेस बताता है कि कब कर सकते हो कब नहीं कर सकते हो, क्या क्या फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बारे में एक रूल 16 हमारा बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो 1 लाइन हमारा कहता है कि यदि किसी गवाह की उपस्थिति, यदि कोई गवाह उपलब्ध नहीं रहने वाला हो, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई गवाह है जो उपलब्ध नहीं है, यानी कि फ्यूचर में अवेलेबल नहीं हो पाएगा, या फिर किसी अन्य कारण से, ठीक है, तो न्यायालय उसकी गवाही को तुरंत लेकर उसको सुरक्षित कर सकता है, यानी कि तुरंत उसकी गवाही को दर्ज करके एक सेफ तरीके से रख सकता है ताकि फ्यूचर में उसको काम लिया जा सके। इसका ऑब्जेक्ट समझो कि रूल 16 का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, महत्वपूर्ण गवाह की गवाही को सुरक्षित रखना, न्याय में देरी होने से रोकना, ठीक है, नुकसानी से बचाना। अब समझते हैं रूल का सब रूल बन क्या कह रहा है। सब रूल बन कहता है कि कब तुरंत गवाही को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई गवाह कोर्ट की जुरिडिक्शन छोड़कर जाने वाला है, मान लीजिए वो शहर में रहता है, भोपाल शहर में, तो अब कोर्ट को लगता है कि या फिर कोई पार्टी बोल देती है कि सर वो गवाह है जो जाने वाला है, उसकी गवाही को दर्ज कर लीजिए, या फिर वो खुद ही आ जाता है कि भाई मेरी गवाही दर्ज कर लो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तमिलनाडु जा रहा हूँ या फिर आंध्र प्रदेश जा रहा हूँ या फिर विदेश जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो वो कोर्ट की जुरिडिक्शन छोड़ के जाने वाला है तब, या फिर कोई अन्य पर्याप्त कारण, जैसे कोई बीमार होने वाला है, उसको लग रहा है कि मेरी और ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, आपकी गवाही नहीं दे पाऊंगा, या फिर कोई पार्टी बोलती है सर उसको जल्दी बुला लो, वो मर जाएगा, वो बीमार पड़ा है, तो उस केसेस में उनकी गवाहियों को अर्जेंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट किसी भी पार्टी के द्वारा, ठीक है, कोई भी पार्टी, यहाँ प्लेंटिफ तरह आ जाए या फिर डिफेंडेंट आ जाए, कि बोल देता है भाई वो उस गवाह को बुला लो, वो मरने वाला है, वो गवाह है वो भागने वाला है, उसको बुला लो, तो इस तरह से कोई भी पार्टी आवेदन दे सकती है, या फिर स्वयं गवाह भी आ सकता है, भाई मैं जा रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड करना है तो ले लो, मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरा टिकट है, मैं ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, तो अभी मेरी गवाही ले लो। तो यहाँ पर खुद पार्टी आ सकती है और यहाँ फिर गवाह खुद आ सकता है, आवेदन कर सकता है कि मेरी गवाही ले लो। ठीक है, सूट दायर होने के बाद किसी भी समय, जैसे ही सूट फाइल हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आ जाओ आप, कोई रोक टोक नहीं, यहाँ पे क्लियरली अलाउ किया है, किसी भी समय आ जाना, केस फाइल हो जाए बस। ठीक है, उस गवाही की गवाही को तुरंत ले सकता है कोर्ट, यानी कि उस गवाह की गवाही को तुरंत रिकॉर्ड कर सकता है। क्या कंडीशन थी देख लिया, शहर से बाहर जाने वाला हो, सॉरी जुडिक्शन से बाहर जाने वाला हो, यहाँ पर कोई और पर्याप्त कारण हो सकता है, पार्टी कहे या फिर गवाह खुद ही आ जाए आवेदन कर दे, तो उसकी गवाही रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पर फॉर्मेलिटी क्या अपनानी है, वो सेक्शन सब रूल 2 बात करता है। नोटिस, यदि गवाही तुरंत नहीं ली जा रही है, मान लीजिए आज नहीं ले सकते गवाही, आज नहीं ले पा रहे, कोर्ट कहता है 5 तारीख को ले लेंगे, ठीक है, मतलब आज नहीं ली जा रही गवाही, पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं ली जा रही है, यानी कि दोनों केसेस हैं, यदि आज नहीं ली जा रही या फिर पार्टी उपस्थित नहीं है, तो कोर्ट कह सकता है चलो 5 तारीख को दोनों पार्टियों को बुला लेंगे, उस टाइम पर रिकॉर्ड कर लेंगे गवाही। ठीक है, तो कोर्ट ने बोली ठीक है, तब तक तो तुम रुके हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है, तब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो कोर्ट पक्षकारों को उस दिन की सूचना देगी, कंपलसरी देगी, ठीक है, उस दिन की सूचना देगी, यानी कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को आ जाना या फिर 5 मई को आ जाना, 5 जून को आ जाना, जो डेट होगी नियरेस्ट डेट, मतलब जब तक वो पार्टी है, तो उस दिन की डेट देगी, सामने वाली पार्टियों को बुला लेगी, दोनों पार्टियों को, प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, कि उस दिन गवाह की गवाही को दर्ज करना है, आप जल्दी आ जाना उस टाइम। ठीक है, तो उस तरीके से नोटिस करके सामने वाली पार्टियों को बुला लेगी।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरा उठता है, मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख लिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। जनरली क्या होगा, सामान्य न्यायालय यह प्रयास करेगी कि सभी पार्टी हाजिर रहें जो गवाही रिकॉर्ड करते टाइम, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है कि पार्टियों को बुलाया नहीं जा सकता, तो न्यायालय गवाह की गवाही को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन अनुपस्थित पक्षकार को बाद में, मान लीजिए आज तो नहीं हो पाया, बाद में उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर आपको देना होगा। ये नेचुरल जस्टिस, नेचुरल प्रिंसिपल का रूल है भाई, कि बिना सुने किसी पार्टी को नहीं मौका नहीं दिया जा सकता, मौका देने के बाद ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन अधिकार आपको देना पड़ेगा। अगर आपने उसकी गैर मौजूदगी में, पार्टी की गैर मौजूदगी में कोई गवाह ले लिया है, तो उसके बाद में उसको मौका देना पड़ेगा, वो उसको क्रॉस कर सके, ठीक है, गवाह को। अब सब रूल 3 समझो। सब रूल 3 क्या कह रहा है कि गवाह की प्रक्रिया, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। जो गवाही ली गई है, जो गवाह ने गवाही दी है, उस गवाही को उसे पढ़कर सुनाया जाएगा जो गवाह ने उसने दिया है। जनरली मैं अभी बताता चला रहा हूँ ऑर्डर 18 में क्लियरली कि जो गवाह देता है, गवाही देता है, उसको पढ़ के सुनाई जाता है, ठीक है, और उस पर वो साइन करेगा। अगर उसमें कोई गलती होती है तो कोर्ट में उसको सुधार कर सकता है जज, और उसके बाद जज खुद साइन कर देगा, और वो जो गवाही है वो आगे केस की सुनवाई में उपयोग की जा सकती है। ये हमारा रूल 3A, सब रूल 3A, सब रूल 3 बात करता है, ठीक है। नोट हमारा क्लियरली मैंने सिंपल सा है कि गवाह बाद में अनअवेलेबल हो सकता है, इसलिए उसकी गवाही को पहले ही सुरक्षित करके रख लिया जाए, इसलिए ये रूल बनाया गया है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे बहुत इजी था और मैंने बहुत इजी करके ही लिखा है ताकि आप लोगों की एक बार में क्लियर हो जाए। एक बार मैं फिर से क्लियर करा देता हूँ। ऑर्डर 18 का रूल 16 हमारे किस बारे में बात करता है, ये बात करता है अगर कोई गवाह है वो कहीं बाहर जाने वाला है, कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर जाने वाला है, यानी फिर किसी अन्य पर्याप्त कारण से कोई बीमार होने वाला है या फिर उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता है, तो उसकी गवाही को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सके, इसलिए ये रूल बनाया गया है, यानी कि उसको गवाही को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट किसी भी पार्टी के आवेदन पर, यहाँ पर कोई भी पार्टी प्लेंटिव हो सकता है, डिफेंडेंट होता है, कोर्ट में आवेदन दे सकता है, या फिर खुद गवाह आवेदन दे सकता है कि भाई मेरी गवाही ले लो, मैं फ़ॉरेन जाने वाला हूँ, मैं विदेश जाने वाला हूँ, मैं अब यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ, या फिर तमिलनाडु जाने वाला हूँ, कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर जाने वाला है क्लियरली, तो उस केसेस में उसकी गवाही को तुरंत रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। यदि किसी गवाही की अगर कोई पार्टी उस केसेस में अवेलेबल नहीं है गवाही के टाइम पर, तो उनको पार्टियों को एक नोटिस देना कंपलसरी होगा कि उन पार्टियों को अब उसकी गवाही की मौजूदगी में और उसकी गवाही रिकॉर्डिंग के टाइम पे दोनों पार्टियां अवेलेबल हों, इसलिए उसको नोटिस देना कंपलसरी होगा। सब रूल 2 हमारा यहाँ पे बात करता है। और जैसे ही वो गवाही पूरी हो जाएगी उसके बाद गवाह को गवाही को पढ़ के सुनाया जाएगा। अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो बताया जाएगा और जज उसको सुधार करेगा, और उसके बाद गवाह उस पर साइन करेगा, और उसके बाद जज उस पर साइन करेगा, और वह जो रिकॉर्ड जो गवाही है वो केस के सुनवाई के लिए आगे उपयोग की जा सकती है। तो अगर आपको इसको कंप्लीट समझना है, बहुत डिटेल में समझना है, तो इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत क्लियरली मैंने समझा हुआ है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।